आज दोपहर के खाने में ना पालक पनीर बना लेंगे बीजी। जानकी एक काम कर, सृष्टि और प्रीता को उठा, अभी तक सो रहे हैं। जी चाह तो बना लो, बिना बेड टिके उठेंगी दोनों, और सृष्टि के तो हाथ में पकड़ाऊंगी ता उठेगी हो। तो फिर बना के ले जा। अरे जानकी देख तो सुबह सुबह कौन आ गया था, पहले दरवाजा खोल। कौन आया होगा सवेरे सवेरे? अरे आप लोग, नमस्ते जी नमस्ते। नमस्ते। आइए आइए। नमस्ते जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, खुश रहो खुश रहो। कैसे हैं? ठीक, आप कैसे हैं? इधर आओ बेटा, बस 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 बैठो। बैठिए जी बैठिए। आपके हस्बैंड भी आए? बस काम से गए हैं बाहर। सरला जी, हाँ जी। सॉरी, इस तरह अचानक आपको बिना बताए आना पड़ा, लेकिन बात ही कुछ ऐसी जरूरी थी। आपसे सलाह मशवरा करके कुछ तय करना था, इसलिए आना पड़ा। अरे आप ऐसे क्यों बात कर रही हैं? आपका अपना ही घर है, आप कभी भी आ सकते हैं। वो दोपहर के खाने की तैयारी कर रहे थे ना, तो घर जरा बिखरा। हे भगवान, ये लोग अभी सुबह सुबह यहाँ आ गए और प्रीता और सृष्टि अभी तक सो रहे हैं। अब मैं अभी आती हूँ, बस 1 मिनट। जी मैं आती हूँ। प्रीता, अच्छा हुआ बेटा तू नहा धो के तैयार हो गई। एक काम कर बेटा, फटाफट बाहर आ जा। आती हूँ, चाय पी लो। तू चाय बाद में पी लेना, बाहर पृथ्वी और उसकी मम्मी आए हुए हैं। चल। क्या इस वक्त? अब पता नहीं कोई काम होगा इसीलिए आए होंगे, तू जल्दी से आ जा। और ये देख सृष्टि, ये तो उठी नहीं रही है, घोड़े पेच के सो रही है। तू इसे भी जगा के बाहर ले आना, नहीं तो पता चला ब्रश करते हुए उनके सामने आ जाना। मुझे पता है, जल्दी आ जाना, जल्दी आ जाना। हाँ सृष्टि उठ, उठ सृष्टि। मुझे पता है इसे कैसे उठाना। सृष्टि उठ, बाहर समीर आया तुझसे रिश्ते की बात करने। क्या? किधर है वो? कहाँ है वो? बदबूदार हवा का शो। समीर नहीं आया, लेकिन मैंने इसलिए बोल दिया ताकि तू डर के उठ जाए। क्या दी ऐसी सड़ी सी खबर के साथ कोई किसको उठाता है क्या? चल उठ जा, बाहर पृथ्वी और उसकी मॉम आए हैं। चल हमें बाहर जाना। पर क्यों? क्यों आए मुझे नहीं पता, लेकिन माँ ने कहा हम दोनों को तैयार होके फटाफट बाहर आ जाओ। चल उठा। अरे यार, इतनी सुबह सुबह कोई किसी के घर पे आता है क्या यार? बस आ ही रहे हैं बच्चे। आंटी जी, once again sorry. I know आप लोगों को थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि हम अचानक से यहाँ चले आए। आंटी जी, हम आपको इन्फॉर्म करना चाहते थे और आपके घर के नंबर पे काफी बार ट्राई भी किया, पर कॉल कनेक्ट ही नहीं हुआ। ऐसे कि ओहो, देखो ये रिसीवर देखो बेटा, जरा ऐसे पड़ा हुआ है। हमारी गलती की वजह से ना आपको परेशानी हो गई सुबह सुबह। अरे नहीं नहीं आंटी जी, आप सॉरी क्यों बोल रही है? वो भी इतनी छोटी बात के लिए। ये सब तो होता रहता है। आंटी जी, माफी मांगकर आप हमें शर्मिंदा मत कीजिए प्लीज। अरे जानकी, जाके चाय तो लेके आ सबके लिए। लीजिए, प्रीता सृष्टि आ गए। हेलो आंटी। हाय पृथ्वी जी। हाय। नमस्ते। नमस्ते। मैं ना सबके लिए चाय ले आती हूँ। बेटा बैठ जा बैठ जा। मैं आपसे एक बात कहना चाहती थी। आपको मेरी बात अजीब लगेगी, लेकिन क्या है ना, हमारे परिवार के एक गुरुजी हैं और जाने माने पंडित जी भी हैं, और हम उनकी बात बहुत मानते हैं। मैंने उन्हें बताया कि प्रीता और पृथ्वी का रिश्ता पक्का हो गया है, तो उन्होंने कहा सब मंगल ही मंगल होगा। बस ये शादी कल करवा दो। कल? कल शादी? नहीं नहीं, चिंता की कोई बात नहीं। हम भी एक दिन में थोड़ी ना शादी करवा सकते हैं। पृथ्वी हमारा एक ही बेटा है और हम भी चाहते हैं शादी धूमधाम से होए। हमने पंडित जी से विनती की कि तैयारी के लिए हमें थोड़ा वक्त दे दें, लेकिन पंडित जी ने कहा कि शादी से जुड़ी हुई कोई भी एक रस्म कल पूरी कर लो। उनके गणित के मुताबिक अगर कल इस रिश्ते की नींव नहीं रखी गई तो अगले 2 साल तक ये शादी नहीं हो सकती। अगर आप चाहें तो हम कल रोका कर सकते हैं और फिर शादी 2 परिवारों के सुविधा के अनुसार हो सकती है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, रोका कर लेते हैं, है ना? हाँ ठीक है, कल कर लेंगे रोका। बहुत बहुत बधाई हो बहन जी। हाँ जी, बहुत बहुत बधाई हो आपको। चलिए कल ही रोका कर लेते हैं, फिर आप पंडित जी कह रहे हैं तो बहुत बहुत बधाई हो।
बिताइए जीत रहा बेटा, खुश रहो, खूब खुश रहो। हाँ। चाय लिया साथ में, बैठिए, मीठा भी। ये गर्मा गर्म चाय आ गई। आंटी ये लीजिए, सबसे पहले आपको। थैंक यू। दादू हाँ, मामा मेरी चाय यहीं रख दे, मैं बाद में पी लूंगी। मेरी शर्लिन बेब्स चाहती है कि मैं तुम्हें रिश्ते के बंधन में बांध कर कैद कर लूं। ये रिश्ता तुम्हें बेड़ियों में जकड़ लेगा। तुम्हें तो अंदाजा भी नहीं है कि मैं तुम्हारा क्या हाल करने वाला हूं प्रीता। तुम ऋषभ को बचाना चाहती हो ना? हाँ? अब मैं देखता हूं कि तुम्हें कौन बचाता है। और ये पृथ्वी जी आपके लिए। अरे लगी तो नहीं बेटा आपको? आइस पैक लेकर आओ। हाथ जल गया क्या बेटा? सब ठीक है ना? अरे अरे आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस हाथ थोड़ा सा झुलस गया है और कुछ नहीं। क्या करती है इस दृष्टि? कम से कम ध्यान से तो देनी चाहिए ना चाय। कितनी लापरवाही करी, एकदम बच्चों जैसी हरकतें करती। देखो उसका हाथ कैसे जल गया। मम्मा वो मैंने जानबूझ के थोड़ी किया है। अब दीदी बोलो ना कि मैंने जानबूझ के किया है क्या? आंटी वो बिल्कुल सही कह रही है। नहीं बेटा, पर उसे गलती उनकी नहीं, गलती मेरी है। एक्चुअली मैंने हाथ आगे बढ़ाया चाय लेने के लिए, लेकिन मेरा ध्यान ही नहीं था और इस वजह से चाय मेरे हाथ पे गिर गई। लगता है मैं आने वाले कल के बारे में सोच रहा था और खो गया। और आंटी जी, आप मेरी होने वाली साली को मत डांटिए, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। थैंक यू। इट्स ओके। पृथ्वी सच में बहुत अच्छे इंसान है। उन्होंने सारा इल्जाम खुद पर ले लिया और सृष्टि को बचा लिया माँ की डांट से। हैंड वॉश के लिए अगर कुछ मिल जाता तो। ओ हाँ, अब प्रीता एक काम कर बेटा, इन्हें अंदर ले जा बाथरूम में और वो नया वाला टॉवल निकाल लेना। हाँ आइए प्लीज, यही है। मॉम आई विल बी राइट। जितना मुस्कुराना है ना मुस्कुरा लो प्रीता। जैसे ही तेरा मेरे साथ रिश्ता जुड़ जाएगा, तेरे चेहरे से इस मुस्कान का रिश्ता टूट जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए। फिर तुझे ऐसे ही नैपकिन्स की जरूरत पड़ेगी रोज, अपने आंसू पोंछने के लिए। थैंक यू। प्रीता जी, आपसे एक जरूरी बात कहनी थी। जी देखिए, आप मेरे साथ अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करने जा रही हैं, तो मैं चाहता था कि जिन कामों की वजह से आप अब तक बिजी रही हैं, उन सबको छोड़ के आप हमारी शादी और शादी के फंक्शन पर फोकस कीजिए। आप बहुत जल्द दुल्हन बनने वाली हैं, तो आप घर में रहकर आराम कीजिए। और शादी के फंक्शंस, रस्म इतने सारे होने वाले हैं कि उसमें अपनी मॉम और बहन की मदद कीजिए। इतना ज्यादा बाहर घूमने की क्या जरूरत है आपको? मैं समझ रही हूँ कि आप क्या कह रहे हैं और मैं वही करूंगी, बस एक काम के अलावा। एक काम ऐसा है जो मुझे पूरा करना है। ऐसा कौन सा काम है जो हमारी शादी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? पीता जी, आप चुप क्यों हो गई? देखिए, अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी परेशानी, आपको मुझसे कुछ भी शेयर करना हो तो आप कर सकती है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि आपको शेयर करना चाहिए। एक्चुअली बात कुछ इतनी सीरियस नहीं है। वो मेरे एक पेशेंट है, उनको नी की मेजर प्रॉब्लम है, तो उनसे मैंने प्रॉमिस किया था कि उनका ट्रीटमेंट पूरा करूंगी। बस उनका ख्याल रखना है। ओके ओके। नहीं रख देती हूँ। ओ, तो ये लड़की शर्लिन वाली बात छिपा रही है मुझसे। तुम स्मार्ट बन रही हो मेरे साथ। प्रीता, एक बात जान लो, ये पृथ्वी तुमसे भी ज्यादा चालाक है। तुम देखना, तुम्हारे अंदर इतना ज्यादा विश्वास जगाऊंगा ना कि तू खुद मुझे सब कुछ बताना चाहेगी और बताएगी भी। तेरा हर प्लान मेरे सामने खुल जाएगा और उसके बाद तुम मेरी शर्लिन को कभी नहीं हरा पाओगी, क्योंकि मैं उसे तुम्हारी हर चाल की खबर देता रहूंगा। या ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड। आप रखिए अपने पेशेंट का ख्याल। एंड या आई नो कि अब बहुत जल्दबाजी में अचानक से एकदम शॉर्ट नोटिस पे हमारा रोका होने वाला है, तो मैं तो पूरी कोशिश करने वाला हूँ कि मैं अपने सारे फ्रेंड्स को इनवाइट करूँ। आप भी अपने सारे फ्रेंड्स को इनवाइट कीजिएगा। वो करण, समीर और हाँ, ऋषभ को बुलाना मत भूलिएगा। I'll see you. करण और समीर से तो पृथ्वी पहले मिले थे, लेकिन ऋषभ जी मेरे अच्छे दोस्त हैं। ये नहीं कैसे पता?